हेलो साथियों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। और भाई खास इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स का भाई क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज हो गया है, उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो गया है और भाई बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पे पर्सन देखने को मिल रहे हैं। उनका भाई जो अपने परीक्षा का पैटर्न है वो भी एकदम बदलता जा रहा है और बहुत अलग लेवल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि अगर हाल ही का एग्जाम देखते हैं अपन, तो अपन यहाँ पे रिटमेंट्स का एग्जाम देखते हैं जिसको अपन थर्ड ग्रेड भर्ती भी बोल देते हैं या फिर अध्यापक भर्ती भी बोल देते हैं। तो भाई जो अपने अध्यापक भर्ती का एग्जाम हुआ है उसमें भाई क्वेश्चन का लेवल इस तरीके का है कि भाई चाहे स्टूडेंट कितना भी डीप पढ़ के गया हो तो भाई उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे। वो इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे जो अपने को क्वेश्चन देखने को मिले उन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो गया हो। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन में लेवल भी बहुत अच्छा देखने को मिला है, लेकिन भाई क्वेश्चन का लेवल हाई होने के बजाय वहां पे जो सबसे मेन यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि भाई क्वेश्चन पूछने का पैटर्न यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, उनका भाई तरीका बदल गया है। अब भाई वो तरीका बदला है तो उसके लिए देखिए मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कि भाई मैंने थंबनेल और टाइटल में भी लिखा है कि भाई हम पढ़ते रह गए उत्कर्ष और कलाम के नोट्स और यहाँ पे बोर्ड खेल गया मूल किताबों के साथ। अब वो मैंने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई वो इसलिए क्योंकि देखिए आप लोगों में से भी या जितने भी स्टूडेंटों ने यहाँ पे तैयारी की है उनमें भाई किसी ने उत्कर्ष के नोट्स पढ़े होंगे, किसी ने कलाम के नोट्स पढ़े होंगे, किसी ने नाथ की बुक पढ़ी होगी, किसी ने दीनदयाल की पढ़ी होगी। इस तरीके से भाई अपने अलग अलग जगह से अपने यहाँ पे सोर्स इकट्ठा करके और अपनी तैयारी कंप्लीट की होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई इनसे क्वेश्चन नहीं आए, आपने चाहे कोई सी भी बुक पढ़ी हो, चाहे उत्कर्ष के नोट्स पढ़े होंगे, कलाम के पढ़े होंगे या कोई भी बुक पढ़ी होगी, जो भी आपने चीजें पढ़ी है क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिले हैं। लेकिन भाई फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अपन ने जितनी मेहनत इन बुक्स में की होगी, जितनी मेहनत इन नोट्स को पढ़ने में की होगी, अगर उससे अपन थोड़ी कम मेहनत करके बस थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करते तो भाई कहीं ना कहीं अपना स्कोर और भी अच्छा हो सकता था या अपने को इतनी मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब देखिए भाई वो किस तरीके से मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। तो भाई देखिए अभी मैंने आपको जो अपना लास्ट वीडियो डाला था उसमें भी मैंने आपको बता दिया, उसके कमेंट में मैंने पिन कर दिया था कि भाई जो अपना थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ है इसके पूरे पेपर का एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये मूल किताबें आखिर कौन सी है, कौन सी मूल किताबों से आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भाई मैंने जब भी एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि भाई आपका जो पेपर है, जो आपका L1 के पेपर की अभी मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग L2 के लिए बोलेंगे तो मैं उसके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके भी मैंने पेपर का एनालिसिस कर लिया तो उसका भी अपन यहाँ पे बात कर लेंगे। लेकिन एक एक करके सारी बात करते हैं, अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो भाई 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए भाई अभी अपन L1 के पेपर की बात करते हैं और मैं आपको सारे प्रूफ दिखाने वाला हूं। अब लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि L1 का पेपर बना रहा हूं, L1 के लिए वीडियो बना रहा हूं तो भाई L2 वाले नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई देखिए आपके राजस्थान जी के सेम है, एक ही जगह से आपके सारे क्वेश्चन बने हैं। लेवल 2 में भी वहीं से क्वेश्चन बने हैं और लेवल 1 में भी वहीं से क्वेश्चन बने हैं। और भाई आगे आप जो भी एग्जाम देंगे उन एग्जाम से भी यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखिए भाई कहां से बने हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अपन पढ़ते रह गए सारी बुकें और भाई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके भाई कक्षा 10 की बुक से देखने को मिले हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन के यहाँ पे साथ में PDF लगा के आपको पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूं। और भाई जो ये प्रूफ दिखाऊंगा इसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग खुद भी वहां से देख सकते हैं। मैंने एकदम पूरा लाइन को हाईलाइट कर दिया है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहां से बना है। तो साथियों अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि भाई आपकी जो कक्षा 10 की बुक है, कक्षा 10 की बुक से लगभग आपके इस पेपर में भाई 32 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई 32 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके जीके के देख लो कितने क्वेश्चन आए थे उसमें से। और भाई ये केवल आपके हिस्ट्री और कल्चर की बात है, ज़्यादातर यहाँ पे हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। बाकी ज्योग्राफी वगैरह के अगर आप लोग देखोगे तो फिर तो भाई ये 32 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। तो भाई मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ कि कक्षा 10 की बुक से आपके कौन कौन से क्वेश्चन और कहाँ से पूछे गए थे। तो भाई देखिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन था यह भाई मिलान चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें आपको बताना था कि भाई आचार्य नानेस मुनि का संबंध किससे था, आचार्य तुलसी का संबंध किससे था, कोमल कोठारी का और डॉक्टर PK सेठी का संबंध किससे था। अब देखिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं कि भाई क्वेश्चन कहां से बना आपका। और भाई देखिए कक्षा 10 की बुक है, इसका पेज नंबर 133 है। पेज नंबर 133 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे आचार्य तुलसी जी है, इनका संबंध आपका अणुव्रत आंदोलन से था। इसके अलावा अपने यहाँ पे जो डॉक्टर अपने आचार्य नानेस मुनि जी हैं, इनका संबंध आपका समता दर्शन से था। भाई समता दर्शन नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा भाई देखिए यहाँ पे कोमल कोठारी जी थे, इनका संबंध अपना रूपायन संस्थान से था, इन्होंने भाई इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा अपना जो लास्ट ऑप्शन बच जाता था वो था अपना डॉक्टर यहाँ पे PK सेठी, डॉक्टर PK सेठी का संबंध था भाई जयपुर फोर्ट से, इन्होंने इसको विकसित किया था। तो भाई ये अपना पहला क्वेश्चन सही हो जाता है और इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि भाई कक्षा 10 की 133 और 134 पेज नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था भाई यहाँ पे फट साहित्य से संबंधित। तो भाई देखिए पट साहित्य से संबंधित अपने को यहाँ पे सही कथन बताने थे कि भाई कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो भाई देखिए पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि भाई इसके लिए टोंक व जयपुर फेमस नहीं है, इसके लिए भाई अपना भीलवाड़ा का शाहपुरा फेमस है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है। तो भाई A और D इसके गलत है, B इसके C ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भाई ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर D। अब इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो भाई देखिए प्रूफ इसका ये, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी ने इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। भाई इन्होंने इस चित्र शैली को यहाँ पे फेमस किया था, इन्होंने फड़कला को यहाँ पे फेमस किया था। तो भाई ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके अलावा भाई देखिए वहाँ पे था कि भाई लोक देवताओं की जीवन कहानी थी, उनको भाई यहाँ पे चित्रित किया गया है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों व उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया गया है। तो भाई ये भी अपना सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो भाई इसके यहाँ पे दोनों ऑप्शन अपने सही हो जाते हैं। तो भाई इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, पेज नंबर 63 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके अलावा भाई अपना जो सेकंड क्वेश्चन था वो था पगड़ी से संबंधित कि भाई कौन सी पगड़ी यहाँ पे कब पहनी जाती है, कब ओढ़ी जाती है, जो भी था अपना, तो अपन ये देख सकते हैं। तो भाई देखिए जो अपनी लहरिया पगड़ी है और इसके अलावा मोठड़ा पगड़ी है, ये आप लोग देख सकते हैं। भाई मैंने मिलान चिन्ह ऑलरेडी कर दिया है और इसका सही ऑप्शन अपना ऑप्शन ए हो जाता है। अब इसका भाई प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई देखिए जब भी आप यहाँ पे अपना कक्षा 10 की बुक देखेंगे, उनमें अपना वस्त्र और आभूषण वाला टॉपिक देखेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि देखिए मोठड़े की जो पगड़ी है वो अपने भाई विवाह उत्सव के ऊपर पहनी जाती है, लहरिया पगड़ी अपनी श्रावण में पहनी जाती है, दशहरे पर अपनी भाई मदील पगड़ी पहनी जाती है, और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी अपनी होली के अवसर के ऊपर पहनी जाती है। अब इसका मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया है। तो भाई अपना ऑप्शन क्वेश्चन सही हो जाता। अब अपना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने अढ़ाई दिन के झोपड़े से संबंधित है। भाई देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो भाई एक तो पहले संस्कृत पाठशाला थी और इसका निर्माण अपना विग्रहराज चतुर्थी द्वारा किया गया था। तो भाई ये अपना पहला ऑप्शन से यहाँ पे सही हो जाता है। अब इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। फिर अपन देखते हैं कि भाई यह भवन हिंदी व इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। भाई ये भी अपना सही हो जाता है, क्योंकि भाई देखिए जब तक कि अपनी संस्कृत पाठशाला थी ना तब तक तो भाई ये हिंदू वास्तुकला में बनी हुई थी, लेकिन भाई जब यहाँ पे इसको यहाँ पे अढ़ाई दिन के झोपड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था तो भाई वो यहाँ पे इस्लामी वास्तुकला का भी यहाँ पे नमूना हो जाता है। तो ये हिंदू और इस्लामी दोनों वास्तुकला नमूना हो जाता है। अब इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूं। और भाई देखिए इस वीडियो को मैंने एक दो बार पहले भी रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन मेरे को कुछ कमियां लगी, उस वजह से मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हो सकता है आपको एनर्जी थोड़ी बहुत डाउन यहाँ पे लग सकती है। तो भाई देखिए जो अपना अढ़ाई दिन का झोपड़ा था वो अपना अजमेर में स्थित है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अपना पहला ऑप्शन था वो यही था कि भाई हाँ ये संस्कृत महाविद्यालय के रूप में इसको बनाया गया था और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो भाई पहला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर अपना जो सेकंड ऑप्शन था वो ये था कि भाई ये हिंदू व इस्लामिक वास्तुकला का नमूना है। तो भाई यहाँ से ये भी अपना ऑप्शन सही हो जाता है। दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं। मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिखा दिया। कक्षा 10 की जो अपनी बुक है उसके 105 नंबर पेज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अपना जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये था कि भाई देखिए कालीबंगा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आया था कि भाई यहाँ से अपने को 6 छेद वाली खोपड़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा भाई अपनी 6 छेद वाली खोपड़ी अपनी जो मस्तिष्क ज्वर है उसके उपचार के सूचक यहाँ पे माने जा सकते हैं इनको। अब देखिए भाई दोनों अपने कथन यहाँ पे सही थे। अब इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये भी अपनी कक्षा 10 की जो बुक है उसके पेज नंबर 4 के ऊपर देखने को मिल जाएगा ये। तो भाई देखिए यहाँ पे आपको साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जा सकता है। तो भाई आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन ये था तो ये भी सही हो गया, दूसरा ऑप्शन अपना ये था तो ये भी सही हो गया। तो भाई दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो भाई ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कि भाई ये बताना है सीधा सा एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था कि भाई यहाँ पे कौन सा जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सी जिले के अंदर है। तो भाई देखिए एक तो अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें अपने को भाई केवल जिले बताने कि भाई कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है। इसके अलावा देखिए इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। भाई एक और अपना क्वेश्चन था यहाँ पे ऐसा ही जिसमें अपने को बताना था कि भाई राजस्थान में कौन कौन से यहाँ पे है। इसके अलावा राजस्थान से बाहर कौन सा था। और भाई देखिए यहाँ पे केवलादेव अभी अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, मुकुंदरा हिल्स अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। तो भाई ऊपर वाला क्वेश्चन है वहां से दो तो सेम ही मिल गए थे अपने को। इसके अलावा अब यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे और बच जाते हैं। वह देखिए जो अपनी कक्षा 10 की बुक है उस कक्षा 10 की बुक में अपने को ये दोनों तो देखने को मिलते हैं लेकिन ऊपर वाले दोनों देखने को नहीं मिले। अब देखिए भाई हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं दिए हों, लेकिन मैंने जितना देखा है मेरे को ऊपर वाले दोनों नहीं मिले। लेकिन देखिए अगर एक तो अपने दोनों ऑलरेडी अगर अपने दोनों भी पढ़ लिए होंगे कक्षा 10 की बुक से तो भाई कहीं ना कहीं 50% चांस तो सही हो जाते थे कि भाई आप इस क्वेश्चन को सही करके आओगे, क्योंकि भाई ये केवल इन दोनों में से फिर आपको एक ऑप्शन टिक करना था। अब उसके अलावा जब आपने भाई ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी होगी वहाँ पे आपने नदी झीलें वगैरह पढ़ी होंगी तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि भाई जैसलमेर झील अपनी कहाँ पे उदयपुर में। तो भाई देखिए हालांकि अब तो आई थिंक वो सलूम्बर आ गई है, लेकिन देखिए जैसलमेर झील अपने राजस्थान में ही है। लेकिन देखिए भाई नारायण सरोवर नामक आपने यहाँ पे कोई नहीं पढ़ा होगा, अभ्यारण्य वगैरह भी। तो भाई इस तरीके से अपन यहाँ पे आइडिया लगा सकते थे कि भाई इसका ऑप्शन भी यहाँ पे सीधा ये हो जाएगा। अब इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो भाई देखिए अपना प्रूफ आप लोग देख सकते हैं। अलवर में भाई अपनी यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो भाई देखिए आपने वहाँ पे मिलान चिन्ह करना था कि भाई कौन से जिले के अंतर्गत है ये। तो भाई अलवर में अपना हो जाएगा सरिस्का। अब इसके अलावा अपन सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। भाई भरतपुर में अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी हो जाएगा यहाँ से सीधा। एकदम इजी क्वेश्चन था, बस केवल जिला बताना था अपने को। भाई कोटा में हो जाएगा अपना मुकुंदरा यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सवाई माधोपुर में हो जाएगा अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई एकदम ईजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने कक्षा 10 की बुक देखी होगी तो वहाँ से आप लोग इसको ईजिली याद भी कर पाए होंगे और आपने क्वेश्चन भी सही कर दिया होगा। पेज नंबर 124 के ऊपर आपको मिल जाएगा। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई देखिए यहाँ पे आपको बताना था कि जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है। तो भाई यहाँ पे आपका लगता है भाई शीतला माता का मेला। अब इसको मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। भाई सीधा एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है कक्षा 10 की जो बुक है उसमें यहाँ पे पेज नंबर 44 से। ये भाई देखिए शीतला माता का मेला है जो अपने भाई जयपुर जिले के चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में यहाँ पे अपना मेला लगता है। तो भाई सीधा ये भी आपको यहाँ पे बुक्स में एकदम लाइन टू लाइन देखने को मिल जाता है। इसका मैंने आप लोगों को प्रूफ दिखा दिया। शीतला माता का मेला जयपुर की चाकसू तहसील में। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना भाई मिलान चिन्ह वाला। अब देखिए भाई ये अपना क्वेश्चन आया कक्षा 9 की बुक से। अब देखिए भाई यहाँ पे मैं आपको जो 32 क्वेश्चन लगभग बताने वाला हूँ उन 32 क्वेश्चनों में से आपको भाई लगभग 29 क्वेश्चन तो मिले हैं कक्षा 10 की बुक से और आपके लगभग भाई 3 क्वेश्चन मिले हैं कक्षा 9 की बुक से। तो भाई ये आपको जो अपने वो 3 क्वेश्चन है उन 3 क्वेश्चनों में एक तो भाई पहला ये क्वेश्चन है, एक अपना आएगा भाई किसान आंदोलन से संबंधित आएगा और एक आएगा भाई वहां पे 1857 की क्रांति से संबंधित। तो भाई जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास था वहां से जो भी क्वेश्चन बने हैं वो अपने आए भाई कक्षा 9 की बुक से। और इसके अलावा भाई जो अपनी कला संस्कृति की और जो अपने यहाँ पे अपने जो प्राचीन राजस्थान का इतिहास हो गया या फिर अपना मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास हो गया वो आया अपनी कक्षा 10 की बुक से। तो इस तरीके से भाई अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है आधुनिक राजस्थान से।
जिसमें भाई देखिए अपने को यहाँ पे प्रजामंडल को बताना था कि भाई किस प्रजामंडल से यहाँ पे कौन से संबंधित थे। तो भाई देखिए जो अपने हाड़ौती प्रजामंडल, इसका संबंध नैनूराम शर्मा से था। मेवाड़ प्रजामंडल का माणिक्यलाल वर्मा से अपना इन्हीं से था। इसके अलावा करौली का अपना त्रिलोकचंद्र माथुर से था और जैसलमेर का अपना मीठालाल व्यास से था। भाई इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सीधा प्रूफ की ओर लेके चलता हूँ आपको। तो भाई देखिए जैसलमेर जो अपना प्रजामंडल था, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? वो की थी भाई मीठालाल व्यास ने। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया। तो भाई देखिए ये इसका हो जाता है। इसके अलावा भाई मेवाड़ प्रजामंडल का माणिक्यलाल वर्मा जी ने यहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये भी आपको प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भाई जो अपनी करौली थी, करौली में भाई प्रमुख नेता इसके जो थे वो त्रिलोकचंद्र माथुर थे। केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन था इसका करौली से संबंधित, तो वो इसका सही हो जाता है। अब देखिए भाई जो अपना हाड़ौती प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल का भाई मेरे को यहाँ पे इस बुक में देखने को नहीं मिला। जो अपनी कक्षा 10 की बुक है उसमें भाई देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि भाई देखिए पहली बात तो ये, अगर आपने भाई 3 ऑप्शन वहाँ पे सही कर दिए होते तो भाई फिर तो चौथा ऑप्शन एक ही बच जाता, तो आप लोग उसको वैसे भी सही कर सकते थे। बाकी इसके अलावा देखिए हाड़ौती क्षेत्र में अपना कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं। तो भाई देखिए कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने। तो आप इससे भी एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हाँ अगर कोटा प्रजामंडल की इन्होंने की है तो भाई हाड़ौती प्रजामंडल भी इन्होंने की होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते थे। बाकी अगर इस तरीके से ना लगाना चाहो तो भाई अगर आपने 3 ऑप्शन सही कर दिए तो चौथा तो अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाता, जो अपना बच जाता उसी में अपना चौथे का मिलान अपन कर देते। तो भाई इस तरीके से आप चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे सही करके आ सकते थे। ये आपको भाई पेज नंबर 56 पे और भाई पेज नंबर अपने 60 के ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे झीलें बतानी थी कि भाई ये झील आपकी कौन सी जिले से संबंधित है। तो भाई देखिए ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आपके भाई मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। बाकी आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रूफ आप लोग देखिए सीधा यहाँ पे राजसमंद में भाई राजसमंद झील है, सीधा आपको यहाँ पे मिल रही है एकदम लाइन टू लाइन। इसके अलावा देखिए आप लोग आगे देखेंगे उदयपुर में भाई आप लोगों की पिछोला झील है, ये भी अपने को लाइन टू लाइन मिल रही है। इसके अलावा भाई अपन आगे देखेंगे अजमेर में आपके भाई अन्ना सागर झील है, ये भी आपको लाइन टू लाइन मिल रही है। इसके अलावा अपनी जो अलवर में है, अपने अलवर में यहाँ पे सिलीसेट झील है, ये भी आपको लाइन टू लाइन मिल रही है। तो भाई लाइन टू लाइन आपको सारी चीजें मिल रही है, मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। और भाई देखिए आपकी जो इस पेज में आपको एक तो सिलीसेट झील मिल रही है, इसके अलावा आपके जो माही बांध है वो भी आपको आगे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भाई माही बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो आगे भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे भी बता देता हूँ कि माही बांध आपके माही नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये भी भाई आपको लाइन टू लाइन यहाँ पे मिल रहा है और प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आपको चीजें। पेज नंबर 107 के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना। अब देखिए भाई एक तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ बताया गया था और हालांकि भाई ये क्वेश्चन टफ है भी, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसान है, क्योंकि भाई देखिए अपन जो भी लोग देवता है उनके जो भी अपने जीवन से संबंधित उनकी घटनाएं हैं उनको अपन याद कर लेते हैं। माँ का नाम, पिता का नाम, उनके बाकी जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, जो उन्होंने गौ रक्षा की होगी, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो भाई इस तरीके की चीजें हमने पढ़ी होती है, लेकिन भाई कालानुक्रम के अनुसार भाई बहुत कम स्टूडेंट्स को चीजें याद होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने कक्षा 10 की बुक पढ़ी होगी तो वहां से आप लोग भाई इस क्वेश्चन को भी सही कर सकते थे। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर ही हो जाएगा। बाकी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि भाई देखिए पापू जी थे सबसे पहले तो ये आएंगे, क्योंकि इनका जन्म भाई 1239 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में अपना भाई जो सेकंड थे देवनारायण जी, ये अपने सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, 1243 में इनका जन्म हो गया था। फिर भाई अपने जो थर्ड नंबर पे थे वो थे भाई पीपा जी का जन्म भाई 1425 ईस्वी में हो गया था। फिर अपने भाई जो फोर्थ नंबर पे सबसे लास्ट में आएंगे वो आएंगे भाई दादू दयाल जी, इनका जन्म लगभग 1544 ईस्वी में माना जाता है। तो भाई इस तरीके से आप इनको कालानुक्रम के अनुसार भी व्यवस्थित कर सकते थे अगर आपने कक्षा 10 की बुक पढ़ी होगी तो। जो भाई इसके अलावा अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई पेज नंबर 34 के ऊपर आप जाके इनको देख सकते हो। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे कि भाई अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली आपको यहाँ पे बताना था। तो भाई देखिए यहाँ पे कुछ टीचर इसका आंसर बता रहे भाई ढूंढाड़ी, कुछ बता रहे भाई मारवाड़ी। तो भाई देखिए जितने प्रूफ मैंने देखे उसके अकॉर्डिंग इसका मारवाड़ी क्वेश्चन, मारवाड़ी इसका ऑप्शन सही होने वाला है। बाकी देखिए ये PDF जब मैंने बनाई थी उस टाइम पे भाई मैंने इसका ये प्रूफ यहाँ पे रखा था, लेकिन भाई अब इसका प्रूफ मेरे को एक और मिला है तो मैं आप लोगों को वो भी यहाँ पे शेयर करके दिखा दूंगा। बाकी आप थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से लगा सकते थे कि भाई मारवाड़ राज्य भौगोलिक क्षेत्र से बहुत विस्तृत है, मतलब कि सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में मारवाड़ यहाँ पे फैला हुआ था। तो भाई यहाँ पे बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग भाई मारवाड़ी सबसे विस्तृत बोली भी हो जाती है। बाकी इसका एक प्रूफ और मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिखा दूंगा, तो भाई वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो भाई ये भी आप लोगों को प्रूफ मिल जाता है पेज नंबर 98 के ऊपर। अब अपन चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भाई अपना जो अपनी कक्षा 9 की बुक है, तो कक्षा 9 की बुक से भाई एक क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले दिखा दिया, एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है यहाँ पे जो कि अपनी 1857 की क्रांति से संबंधित था। तो भाई देखिए यहाँ पे भी आपको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था कि भाई पहले कौन सी क्रांति हुई थी, फिर कौन सी हुई थी, फिर कहाँ पे हुई थी, फिर कहाँ पे हुई थी। इस तरीके से आपके ये 4 ऑप्शन थे, तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे बता दिया, आपका आंसर सही होने वाला है। हम आपको सीधा प्रूफ की ओर लेके चलता हूँ। तो भाई देखिए अपनी जो नसीराबाद में क्रांति हुई थी, नसीराबाद में आपकी क्रांति हुई थी, आप लोग देखेंगे यहाँ पे 28 मई 1857 को। तो भाई देखिए 28 मई को नसीराबाद में हो गई, तो एक नंबर पे तो यही आ गया। फिर भाई उसके बाद में देखिए नीमच में हुई थी आपकी जून में, यहाँ पे आपकी मई में हो गई थी, जून में जाके नीमच में हुई थी, भाई सेकंड नंबर पे आपके ये आ जाएगी। फिर भाई थर्ड नंबर पे आपके एरिनपुरा में हुई थी 21 अगस्त को, मतलब कि देखिए सबसे पहले मई में हुई, फिर जून में हुई, फिर अगस्त में हुई, तो भाई 3 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर भाई सबसे लास्ट में हुई थी अपनी कोटा में 15 अक्टूबर में जाके, तो भाई 4th नंबर पे आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से भाई आप लोग इसका जो अपना क्वेश्चन था इसका भी आंसर एकदम ईजिली दे सकते थे यहाँ पे, अगर आप लोगों ने कक्षा 9 और 10 की बुक पढ़ी होंगी तो। भाई देखिए पेज नंबर 9 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और भाई देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग भी PDF लेना चाहते हैं तो भाई अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने कमेंट
कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, ताकि आप लोग खुद भी एक बार देख सकते हैं और अपने आंसर की भी यहाँ पे मिला सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे जो अपना भाई किसान आंदोलन से संबंधित था, तो भाई देखिए कक्षा 9 की बुक से जो 3 क्वेश्चन आए थे वो उनमें भाई मैंने 2 आपको पहले दिखा दिया, एक प्रजामंडल का दिखा दिया, एक इसके अलावा क्रांति का दिखा दिया। ये भाई तीसरा क्वेश्चन था कक्षा 9 की बुक से, जो कि अपना यहाँ पे किसान आंदोलन से संबंधित था। तो यहाँ पे भी भाई आपको कालानुक्रम के अनुसार बताना था कि भाई कौन सी घटना पहले हुई थी, फिर कौन सी हुई थी, फिर कौन सी हुई थी, इस तरीके से आपको पूरा बताना है। तो भाई देखिए यहाँ पे तलवार बंदाई वाली जो कर है ये सबसे पहले हुआ था। फिर भाई साधु सीताराम जी दास जी भी इसके अंदर आके अपने किसान आंदोलन में आके जुड़ गए थे। फिर अपना भाई यहाँ पे विजय सिंह पथिक जी भी आके जुड़ गए थे। फिर अपने भाई जो भी यहाँ समिति का गठन हुआ था, समिति के गठन के बाद भाई जमनालाल बजाल जी भी यहाँ पे आके जुड़ गए थे। इस तरीके से भाई आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ सीधा आप लोगों को। तो भाई देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे तलवार बंदाई कर, देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले घटना हुई थी तलवार बंदाई वाली। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे तलवार बंदाई कर यहाँ पे लागू किया था, उसके आड़ में भाई और भी यहाँ पे कई सारे इनको यहाँ पे टैक्स यहाँ पे लागू कर दिए गए थे, इनके ऊपर भाई भारी रकम को यहाँ पे देनी पड़ती थी इनको। तो भाई ये अपना सबसे पहली घटना हो जाती है। उसके बाद में आपने जो सेकंड घटना हुई थी वो देखिए साधु सीताराम दास जी को यहाँ पे पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया था। तो भाई यहाँ पे किसान आंदोलन में आके जुड़ गए थे, इसलिए भाई उनको यहाँ पे सेवा मुक्त भी कर दिया था। तो भाई ये अपना सेकंड घटना हो गई। थर्ड घटना हुई थी भाई अपनी विजय सिंह पथिक जी आके इस आंदोलन में जुड़ गए थे, ये अपनी थर्ड घटना हो जाती है। इसके बाद में भाई फोर्थ जो अपनी घटना हुई थी वो हुई थी कि भाई यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे समिति का गठन किया था। तो भाई ये समिति का गठन यहाँ पे कर दिया गया था। तो भाई फोर्थ नंबर पे ये घटना हो गई थी। और भाई फिफ्थ नंबर पे अपना जो अपने जमनालाल बजाज जी है वो यहाँ पे आके जुड़ गए थे। तो भाई अपनी फिफ्थ घटना हो गई। ये भाई मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया, पेज नंबर भी आप लोग देख पा रहे होंगे हर पेज में। तो भाई आप लोग इन पेज को देख के और अपना यहाँ पे मिलान कर सकते हो अपने आंसर की से भी। अब देखिए भाई अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे देखिए अपने को बताना था कि मिलान चिन्ह करना था कि भाई यहाँ पे किस ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जो अपनी कक्षा 10 की बुक है, उस कक्षा 10 की बुक में आपको सारे ऑप्शन तो देखने को नहीं मिलते। हालांकि देखिए हो सकता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं दिए गए हो, लेकिन भाई मेरे को ये ऊपर वाले दोनों तो वहाँ पे देखने को नहीं मिले, लेकिन नीचे वाले दोनों मिल गए। और इतना मैं आपको बताऊंगा अगर आपने नीचे वाले दोनों भी पढ़ रखे होंगे ना तो ऊपर वाले दोनों आपके आराम से यहाँ पे सही हो सकते थे। आप किस तरीके से हो सकते थे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए भाई पृथ्वीराज रासो ने अपनी पृथ्वीराज रासो है वो अपनी चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा भाई जो विशलदेव रासो है वो नरपति नाल द्वारा लिखी गई थी। तो भाई देखिए ये तो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी एक रील में भी बताया था, हालांकि अगर आप लोगों ने देखी हो तो। बाकी देखिए अगर आपने मिला दिया होगा कि भाई अपना जो कक्षा 10 की बुक है उनमें दोनों दिए गए नीचे वाले दोनों, तो नीचे वाले दोनों अगर आपको आते होंगे कि भाई पहला आपका जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा अपने ए से मिल जाएगा। तो भाई देखिए सी में ए कहाँ पे आ रहा है, सी में ए आ पा रहा है भाई इन दोनों में। फिर अपन देखेंगे भाई डी में आपका 4 आ रहा हो, तो भाई डी में 4 आपका केवल यहाँ पे आ रहा है, तो भाई आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगर आपने कक्षा 10 की बुक पढ़ी होगी तो भाई आप इस क्वेश्चन को आराम से सही कर सकते थे। ये भी भाई देखिए मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूं। भाई देखिए यहाँ पे चंद्रबरदाई की थी पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल की थी विशलदेव रासो। तो भाई ये भी आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है, अपना आंसर सही हो जाता है। और भाई पेज नंबर 102 पे आप इसको देख सकते हैं। भाई देखिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई देखिए थोड़े से क्वेश्चन और बचे उनको और अपने यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। भाई देखिए फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे अपने आने वाले एग्जाम है उनमें अपने को कहाँ से पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है उसको लेकर भी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। बाकी देखिए अपने अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी गलतियां की उन सभी एग्जामों की गलतियों से अपन सीखेंगे और आने वाले एग्जाम में उन गलतियों को करने से यहाँ पे बचने वाले हैं। अब अपन एक बार सारे क्वेश्चन देख ले, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन था अपना कि भाई पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो भाई ये अपनी 1665 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको कक्षा 10 की बुक में देखने को मिल जाएगा, जो कि देखिए भाई यहाँ पे पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, ये आप लोग देखेंगे भाई पेज नंबर 21 से आपको कक्षा 10 की बुक में देखने को मिल जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो भाई कान में आपका पीपल पत्थर पहना जाता है। ये भी भाई आपको कक्षा 10 की बुक में देखने को मिल जाएगा। आभूषण वाले टॉपिक में आप लोग देखेंगे कानों में पहने जाने वाले आभूषण, कानों में पहने जाने वाले आभूषण में एक आपका जाता है कर्णफूल और दूसरा जाता है पीपल पत्रा। हालांकि और भी आगे, लेकिन अपना भाई क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई पीपल पत्रा ऑप्शन में था, तो ये आपका सही हो जाएगा। भाई इसका भी मैंने आपको प्रूफ यहाँ पे दिखा दिया है, पेज नंबर 51 पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सरिस्का बाग रिजर्व के बारे में आपको बताना था कि भाई कौन से कथन सही है और कौन से ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो भाई देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, चौथा गलत था, फिर पांचवा भी सही था। तो इस तरीके से भाई अपना बी, सी और ई ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि भाई देखिए ऑप्शन ई क्या था कि 1213 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी सही है इसका। इसके अलावा देखिए भाई ये अपना 1 नवंबर 1955 में अभ्यारण का दर्जा मिला था। और भाई देखिए इसके अलावा बाग रिजर्व का दर्जा कब मिला था, 1978-79 में। अब इसका प्रूफ आप लोग देख लीजिए। ये भाई यहाँ से आपको प्रूफ भी मिल जाते हैं कि भाई देखिए 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण का दर्जा मिला, ये आपका ऑप्शन बी सही था। इसके अलावा 1978-79 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आई थिंक डी था, जो भी था वो भी सही था। इसके अलावा देखिए वन क्षेत्र इसका 1213 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी अपना सही हो जाता है। भाई देखिए 2 लाइनों से आपका पूरा क्वेश्चन बना है, उसमें आपको 4 से 5 ऑप्शन बनते हैं। तो भाई केवल 2 लाइनों से आपका क्वेश्चन सही हो सकता था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अलवर में अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व था। भाई ये भी आपको प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है, पेज नंबर 106 के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब देखिए भाई कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी अपन जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन था अपना, ये भी अपना भाई हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, मिलान चिन्ह करना था अपना कि भाई ये किस किस को ये उपाधि मिली हुई थी। तो देखिए भाई अपना राजपूताना का करण था,
वो था अपने भाई अपने राव करण सिंह, सॉरी अपना राय सिंह थे। इसके अलावा भाई कलयुग के करण थे अपने लोनकरण। इसके अलावा कवि बांधव की उपाधि किसको मिली हुई थी? ये मिली हुई थी भाई अपने यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ को। जंगल बादशाह की उपाधि भाई राव करण सिंह की थी। तो भाई इसका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। मैं इसका सीधा प्रूफ दिखा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। और भाई अभी मेरे अंदर भी कमी एनर्जी बची हुई है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन भाई कुछ कमियां थी, उस वजह से मैं फिर से तीसरी बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई देखिए राव लोनकरण थे, उनको यहाँ पे बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में कलयुग का करण कहा था। भाई ये आपका एक तो ऑप्शन सही हो जाता है। इसके अलावा भाई देखिए यहाँ पे अपने जो राव राय सिंह थे उनको यहाँ पे राजपूताना का करण कहा गया है। इसके अलावा देखिए जो विग्रहराज चतुर्थ थे इनको जयानक भट्ट ने अपने कवि बांधव की उपाधि दी थी। इसके अलावा अपना जो चौथा ऑप्शन और बच जाता था राव करण सिंह। राव करण सिंह को देखिए चिंतामणि भट्ट ने अपनी जो इनके ग्रंथ था इसके अंदर भाई इन्होंने जंगल बादशाह की उपाधि दी थी। तो भाई ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तो भाई इसका भी प्रूफ मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पे। तो भाई ये भी आपको कक्षा 10 की बुक में देखने को मिल जाता है। फिर भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। भाई देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि भाई इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत किया है। और भाई देखिए यहाँ पे अपना जो सही आंसर होगा वो होगा भाई नोहे भरतपुर। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन इसलिए भी अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अपने को एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों को आप चाहे ज़्यादा डीप में पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको देखिए अब बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो पूछते हैं भाई दीनदयाल पढ़े, नाथ पढ़े, कलाम की बुकलेट पढ़े, उत्कर्ष की बुकलेट पढ़े। मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई वो चीज़ें आप बाद में पढ़ना, पहले आपको भाई कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो बुक है, और स्पेशली भाई कक्षा 10 की बुक, ये तो आपको जरूर पढ़ लेनी है। तो भाई सबसे पहले आप कक्षा 10 की बुक की तरफ जाना, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप ये गलतियां करने से बचे। तो भाई देखिए इसका भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ अब जल्दी से। ये देखिए भाई लोहे काल है, यहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर कौन सा है भाई, पेज नंबर 3 के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। तो भाई देखिए नोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के प्रारंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। बस यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भाई आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि भाई प्रादुर्भाव की तारीख नियुक्त करने वाले महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। तो भाई ये कहाँ से मिले थे? नोहे भरतपुर से मिले थे। तो भाई ये क्वेश्चन आपका ऐसे सही हो सकता था अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो भाई कक्षा 10 की बुक से आपको ये प्रूफ मैंने दिखा दिया है। इसके बाद में देखिए भाई कपूर चंद कुली से संबंधित यहाँ पे कार्य बताए गए थे कि भाई कौन कौन से इन्होंने कार्य किए थे। तो भाई देखिए ऑप्शन ए सही था, ऑप्शन बी सही था, और ऑप्शन यहाँ पे डी सही था। ए बी और डी ये आपका सही था। तो भाई ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ पे। अब इसका मैं आप लोगों को जल्दी से प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये अपने भाई कपूर चंद कुलिस थे, इनका भाई देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक तो ये सही हो जाता है, दूसरा अपना ये सही था, और तीसरा अपना ये सही था। तो भाई तीनों आपको यहाँ पे इन्होंने इनके द्वारा कार्य किए गए थे, ये आपने ऑप्शन में भी देखे होंगे। तो भाई इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सही कर सकते थे। अब देखिए भाई पेज नंबर 134 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब अपन भाई कुछ क्वेश्चन और है, 2-4 क्वेश्चन और बचे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। तो भाई देखिए ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है एक बार के लिए, अगर आपने वो क्वेश्चन सही किया होगा तो फिर तो ये भी कर दिया होगा। तो भाई देखिए भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत यहाँ पे कलाकार है। तो भाई आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा कि भाई जो फड़ कला थी उसमें श्रीलाल जोशी का संबंध भी था, उन्होंने इसको फेमस करवाया था। तो भाई वो भी जोशी परिवार था और उनका संबंध भाई फड़ कला से था। इसका भी मैं आप लोगों को फिर से एक बार प्रूफ दिखा देता हूँ। भाई देखिए ये यहाँ पे अपनी फड़ कला है, और इसके अलावा भाई छिपा जाति के जोशी चितेरे भाई यहाँ पे यही अपने से पूछा गया था। इन्होंने भाई यहाँ पे फड़ कला से संबंधित यहाँ पे चित्रण किया था, और श्रीलाल जोशी ने इसको फेमस भी किया था भाई। तो ये अपना यहाँ से क्वेश्चन सही हो सकता था। अब देखिए भाई जो अपने यहाँ पे रामगढ़ भांड देवरा से संबंधित क्वेश्चन आए, इसके संबंध में कौन कौन से कथन सही है, कौन कौन से यहाँ पे गलत है, वो आपको बताना था। तो भाई ऑप्शन ए सही था, ऑप्शन सी सही था, और बाकी आपके दोनों गलत थे। तो भाई आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो भाई देखिए यहाँ पे 12 में अपना तो 12 में अपने रामगढ़ भांड देवरा। अब इसके संबंध में भाई एक ऑप्शन तो अपना ये सही था कि हाँ भाई 40 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन वहां पे आपको क्या दिया गया था कि भाई ये भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन भाई ये भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है, भगवान शिव को समर्पित है। तो एक अपना ये सही था उसमें। इस तरीके से भाई आप यहाँ पे 2 ऑप्शन सही कर सकते थे। और भाई देखिए इसको यहाँ पे और भी था अपना वास्तुकला की खजुराहो शैली में निर्मित है, इसलिए भाई इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिला था, हालांकि मैंने इसको हाईलाइट करना मैं भूल गया हूँ, लेकिन आप ये देख सकते हो भाई सी ऑप्शन था वो ये था। तो भाई आप लोग इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई ये भी आपका एक सही हो जाता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई आपने कुछ 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको और जल्दी से देख लेते हैं। भाई देखिए यहाँ पे अपने अभी यहाँ पे पूछा गया था कि भाई कौन सा कथन यहाँ पे सही है और इसका सही व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा। तो भाई व्याख्या तो तब करेगा जब दोनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन यहाँ पे भाई आपका पहला ऑप्शन ही गलत है, तो व्याख्या करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो भाई देखिए पहला ऑप्शन गलत है, लेकिन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब क्यों गलत है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया था। तो भाई यहाँ पे रंगमहल राजा उम्मेद सिंह ने नहीं बनवाया था, यहाँ पे 76 साल ने बनवाया था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी इसका ये ऑप्शन सही है बी वाला। अब इसका प्रूफ आप लोग देख लीजिए एक बार जल्दी से। तो भाई देखिए यहाँ पे वहाँ पे क्या दिया था कि भाई उम्मेद सिंह ने बनवाया था रंगमहल, लेकिन उम्मेद सिंह ने नहीं भाई 76 साल ने बनवाया था। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन वो गलत हो जाता है। अब देखिए भाई लेकिन सेकंड ऑप्शन वहाँ पे सही था कि भाई उम्मेद सिंह के काल में बूंदी शैली को एक नवीन मोड़ मिला था यहाँ पे। बाकी आप ये आगे पढ़ के देख सकते हो। तो भाई ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही था। तो भाई इसका भी मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, पेज नंबर 59 के ऊपर आप लोग भी देख सकते हैं। ये भाई आपका देखिए कालानुक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना था। भाई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, मैं इसको बोलूंगा भाई एकदम ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि जब भी अपन चित्रकला पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपन ये पढ़ते हैं कि भाई ये चित्रकला कहाँ से संबंधित थी, या अपन पढ़ते हैं भाई चित्रकारों के नाम कि भाई हाँ ये चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित था। लेकिन भाई कालानुक्रम के अनुसार बहुत कम स्टूडेंट पढ़े होंगे, तो भाई ये क्वेश्चन एक तरीके से बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब इनको कालानुक्रम के अनुसार भी व्यवस्थित कर लेते हैं अपन। तो भाई इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी मैं आपको सीधा प्रूफ की ओर लेकर चलता हूँ। भाई देखिए डोलामारू वाला चित्र है, ये भाई अलग अलग जगह पे बनाया गया था और अलग अलग सन में बनाया गया था, लेकिन एक आपको
आपको मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। भाई ढोला मारू एक 1592 में भी बनाया गया था, जो कि भाई अपना यहाँ पे महाराणा प्रताप जी के टाइम का लगभग ये अपना हो जाता है 1592 के आसपास में। इसके अलावा भाई देखिए ये आपका एक हो गया। फिर इसके बाद में एक था अपना भाई रागमाला चित्रवाली। तो भाई रागमाला चित्रावली यहाँ पे कब बनाई गई थी? 1623 ईस्वी में। तो भाई ये अपना सेकंड नंबर पे हो जाएगा। फिर भाई एक अपना था यहाँ पे पाबू जी के चित्र भी थे, तो भाई ये अपने 1698 में है, तो ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। ये भी आप लोग प्रूफ के साथ देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखी है सारी चीजें। फिर भाई अपने यहाँ पे था जंगली सुअर का शिकार करते हुए, ये अपना भाई फोर्थ नंबर पे आ जाएगा 1750 ईस्वी में। तो भाई ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेज नंबर 59 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भाई मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। फिर एक भाई अपना तीज से संबंधित था कि भाई देखिए एक तो कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है, तो भाई ये ऑप्शन आपका सही था। लेकिन भाई दूसरा वाला ऑप्शन गलत था, क्योंकि भाई इसका जो जुलूस की शुरुआत है वो पिछोला जेल से शुरुआत नहीं होती भाई, इसकी मनोहर घाट से शुरुआत नहीं होती। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको वो दिखा देता हूँ अब सीधा। तो देखिए भाई पहला ऑप्शन तो अपना सही था कि भाई बूंदी में कजरी तीज अपनी मनाई जाती है और इसकी भाई अपने को यहाँ पे तारीख वगैरह भी मिल जाती है। लेकिन देखिए शुरुआत कहाँ से होती है इसकी भाई नवल सागर से शुरू होकर और कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होती है। तो भाई ये अपना वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे कुछ और दिया गया था कि भाई पिछोला जेल की मनोहर घाट जो भी था वहां से शुरू नहीं होता भाई, ये यहां से शुरू होता है। इसलिए भाई एक ऑप्शन गलत था और एक सही था। तो भाई आप यहां पे इस क्वेश्चन को भी आराम से देख सकते हैं प्रूफ के साथ में, पेज नंबर 40 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई देखिए अब अपना यहां पे आ जाता है बीकानेर से संबंधित कि भाई देखिए एक तो अपना ये ऑप्शन है कि भाई पहाड़ी ढाल के ऊपर निर्मित है, तो भाई ये पहाड़ी ढाल के ऊपर निर्मित नहीं है, यह आपको मैं आगे दिखाने वाला हूं। व्यवसायों के आधार पर शहर विभाजित किया गया था, ये आपका सही हो जाता है। आर्थिक क्रिया का ये भी आपका सही हो जाता है जो भी है। इसके अलावा भाई अपना ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शहर के दोनों छोरों पर 2 चौपड़ है भाई, ये दोनों चौपड़ अपने बीकानेर में नहीं है, जयपुर में देखने को मिलती है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आप लोगों को सीधा। अब अपन चलते हैं प्रूफ की ओर। तो देखिए भाई अभी आपने वहाँ पे ऊपर पढ़ा होगा कि भाई इसके शहर के दोनों ओर यहाँ पे चौपड़ बनी हुई है, तो भाई चौपड़ बीकानेर में नहीं है। चौपड़ मैंने आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया कि भाई जयपुर में आपको चौपड़ देखने को मिलती है, तो भाई ये तो अपना वैसे भी गलत हो जाता है वहाँ पे। अब देखिए भाई यहाँ पे बीकानेर में समतल भूमि के ऊपर एक ऑप्शन आपको देखिए वहाँ पे मिला था कि भाई चौपड़ के ऊपर बनी हुई है, तो चौपड़ वाला गलत हो गया। एक ऑप्शन वहाँ था कि भाई पहाड़ी ढाल के ऊपर बने हुए हैं, तो भाई पहाड़ी ढाल के ऊपर नहीं बने, समतल भूमि के ऊपर बने हुए हैं, तो भाई वो भी वहाँ पे गलत हो जाता है। अब देखिए भाई जो 2 ऑप्शन बचते हैं जो अपने सही थे, एक तो ये ऑप्शन बचा था कि भाई पैसे के अनुसार इनको यहाँ पे विभाजित किया गया, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। और भाई हाटों और बाजारों को यहाँ पे व्यापारिक सुविधा के लिए बनाया गया, तो ये भी अपना सही हो जाता है। इसको भी आप लोग प्रूफ के साथ देख सकते हैं, पेज नंबर 69 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए भाई अपना कीर्ति स्तंभ से संबंधित क्वेश्चन था। भाई देखिए कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकरों को समर्पित था, ये ऑप्शन अपना सही हो जाता है। 13वीं सदी में निर्मित था, ये ऑप्शन अपना सही हो जाता है। 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी अपना सही हो जाता है। लेकिन भाई देखिए इस्लामिक वास्तुकला में निर्मित है, ये अपना गलत हो जाता है। हिंदू वास्तुकला में था ये, और अपना ये भी गलत हो जाता है कि भाई 150 वर्षों बाद नहीं बनी थी, तो अपने 2 गलत हो जाते हैं, बाकी ऊपर वाले तीनों सही है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ए बी और सी जिस ऑप्शन में होगा ये भाई अपना सही हो जाता है। अब इसका मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूँ सीधा। तो भाई ये इसका प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीर्ति स्तंभ में देखिए सबसे पहले तो जैन तीर्थंकरों को संबंधित था, तो भाई पहला ऑप्शन अपना सही था। इसके बाद में भाई 13वीं सदी में बना था, सेकंड ऑप्शन अपना सही था। और 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो तीसरा ऑप्शन भी अपना सही था। इसके अलावा यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ऐसी जो कि भाई 150 वर्षों बाद में थी, तो भाई अपना ये क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर सकते थे। पेज नंबर 111 पे आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए भाई बांसवाड़ा में माही बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, ये मैंने आपको ऊपर भी दिखा दिया था कि भाई आगे क्वेश्चन आने वाला है, और यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ भी गया है। तो भाई देखिए माही बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो माही नदी के ऊपर बना हुआ है। ये भी आप भाई कक्षा 10 की बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको पेज नंबर कितना है भाई, पेज नंबर 107 पे आपको देखने को मिल जाती है कि भाई बांसवाड़ा में जो माही बांध है माही नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से इजीली सही कर सकते थे। अब देखिए भाई अपना जो आ जाता है कि भाई आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, ये अपने भाई बेणेश्वर में मेला भरता है अपने भाई, उसको आदिवासियों का यहाँ पे कुंभ कहा जाता है। तो भाई अब इसका भी आप लोग प्रूफ देख सकते हैं कि भाई देखिए बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो भाई ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेज नंबर 45 के ऊपर आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। तो भाई बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन आपके कक्षा 10 की बुक से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं यहाँ पे। अब देखिए भाई राजस्थानी भाषा से संबंधित क्वेश्चन आए थे, भाषा साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो भाई ये भी आपको पेज नंबर में आपको दिखा देता हूँ, सीधा प्रूफ दिखा देता हूँ। बाकी भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो जल्दी से मैं इसको फिनिश करता हूँ अभी। यहाँ पे देखिए अगर आप लोग पेज नंबर 97 में देखेंगे, पेज नंबर 97 में देखेंगे आप लोग मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा मतलब कि राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था, और भाई गुजराती भाषा भी यहीं से निकली थी अपनी। तो भाई यहाँ से आपको ये क्वेश्चन सही कर सकते थे अगर आप लोगों ने ये अगर कक्षा 10 की बुक से चीज़ें पढ़ी होंगी। तो देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई है जो भी। और डिंगल और पिंगल भाई जब भी आपने भाषा साहित्य पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई राजस्थानी भाषा की यहाँ पे 2 शैली है, डिंगल और पिंगल। तो भाई ये क्वेश्चन आप इजीली सही कर सकते थे अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो भाई ये भी अपना हो जाता है। ये भाई अपना आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई देखिए आप लोग देखेंगे हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार के रूप में, और भाई मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में मानते थे। तो भाई देखिए ये अपने थे रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं, और भाई मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में पूछते हैं। अब इसका भी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं। जो भाई अपनी कक्षा 10 की बुक है उसका पेज नंबर 32 है, वहां पे आप लोग देखेंगे कि भाई देखिए जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है किसको भाई, अपने रामदेव जी को, और भाई मुसलमान इनको मानते हैं रामसा पीर के रूप में। तो भाई अपने रामदेव जी थे इनको भाई हिंदू कृष्ण के रूप में, मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में पूछते। तो भाई यहाँ से अपना ये क्वेश्चन भी सही हो जाता है। अब भाई आप लोग इन क्वेश्चन को गिन लेना, लगभग भाई मैंने आपको यहाँ पे ये 32 क्वेश्चन करवाए हैं भाई, 32 क्वेश्चन करवाए हैं। उनमें से आपके लगभग 3 क्वेश्चन होते हैं अपने कक्षा 9 की बुक से, और इसके अलावा भाई अपने 29 क्वेश्चन बच जाते हैं लगभग अपनी कक्षा 10 की बुक से।
अब देखिए भाई, अगर आपने कक्षा 10 की बुक भी पढ़ी होगी केवल, तो भाई केवल आप ये 29 क्वेश्चन नहीं करते, उसकी भाई जो आपकी समझ बनती है उस बुक को पढ़ने के बाद में, आप भाई कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन और करते। उनमें भाई एक तो आई थिंक जो भाई भक्ति आंदोलन से था, ऐसे कुछ था, या भक्ति संत संप्रदाय से क्वेश्चन था, एक तो वो था भाई, आप वो क्वेश्चन भी 100% सही करके आते। उसके अलावा भी भाई 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते जो आप ये तो नहीं बोल सकते कि लाइन टू लाइन इस बुक से उठाए गए हैं। ये तो मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाए जो भाई लाइन टू लाइन इस बुक से उठाए गए हैं, लेकिन भाई कम से कम 2 से 3 या फिर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे और बोल सकते हो जो भाई अगर आप लोगों ने कक्षा 10 की बुक पढ़ी होती तो आप उन क्वेश्चन को भी इजीली सही करके आते। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई कम से कम आप यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो आपके कक्षा 10 की बुक से, और लगभग भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपके कक्षा यहाँ पे 9 की बुक से आए हैं। तो भाई इतने क्वेश्चन, मतलब कि लगभग आप एवरेज बता सकते हो, लगभग भाई 35 के आसपास क्वेश्चन आप केवल इन 2 कक्षाओं की बुक से कर सकते थे। और भाई कोई ज़्यादा बुक की ज़्यादा पेजों की भी बुक नहीं है भाई। 30 क्वेश्चन के जो अपने 30 क्वेश्चन देखने को मिले ना, ये 30 क्वेश्चन लगभग आपको 130 पेजों में देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपनी कक्षा 10 की बुक है। आई थिंक उसमें 134 टोटल पेज है। 134 पेजों में भाई आपके 30 नंबर सही हो रहे थे। अब इसके अलावा भाई आप चाहे नाथ पढ़ लो, चाहे हिंदवाल पढ़ लो, कोई सी भी बुक पढ़ लेना, आपको भाई केवल कला संस्कृति की बुक भी ना 200-250 पेजों में देखने को मिलती है। तो भाई वो 200-250 पेज पढ़ के भी आप पता नहीं भाई सारे क्वेश्चन सही कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे केवल 130 पेज पढ़कर, जो कि बिल्कुल आसान था इसको पढ़ना, उसमें भाई अपन यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही कर सकते थे अपने ये। तो भाई इसलिए अभी मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए यही बोलूंगा कि भाई जितना हो सके अपनी जो बोर्ड की किताबें हैं उनको पढ़ना। अभी देखिए भाई पिछले एग्जामों में अपन से जो भी गलती हुई है, आप लोगों से जो भी गलती हुई है, मेरे से जो भी गलती हुई है, हम उनसे भाई अभी यही सीखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में अपने को भाई जो अपना बेस रखना है, सबसे पहले अपने को जो चीज़ें पढ़नी है वो होंगी भाई अपनी यहाँ पे बोर्ड की किताबें। तो सबसे पहले अपने को बोर्ड की किताबें पढ़नी है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि भाई आपको चाहे नाथ पढ़नी हो, हिंदवाल पढ़नी हो, अब वो सारी चीज़ें बाद में पढ़ना, लेकिन सबसे पहले आप भाई अपनी कक्षा 9 व कक्षा 10 की बुक तो जरूर पढ़ लेना। अब देखिए भाई इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा। अगर देखिए आप लोग सहमत हो इस चीज से तो आप बताना कमेंट बॉक्स में मेरे को, ताकि आने वाले टाइम पे अपन उस चीज के ऊपर काम कर सकें। तो देखिए वो भाई क्या चीज होगी, अभी देखिए मेरी ये प्लानिंग है, आपने जो भाई कक्षा 6, तो भाई अपनी कक्षा 6 की हो गई, कक्षा 7 की हो गई, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10, भाई ये जो अपनी 4-5 क्लासें हैं, अपनी 4-5 किताबें हो जाएंगी इन क्लासों की। भाई इन क्लासों को मेरी भाई ये प्लानिंग है, इन क्लासों को अपन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ें, और इसके अलावा भाई यहाँ पे इनको पढ़ के अपन इनके भाई यहाँ पे MCQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। तो भाई ये चीज़ मैंने सोची है कि भाई अगर आप लोग बोलेंगे तो अपन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कर लेंगे, और भाई चैप्टर वाइज कर लेंगे, ताकि अपने को भाई बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएं। तो अगर भाई मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी कि भाई आपको यहाँ पे किस बुक से यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बना है, किस पेज से बना है, मैंने सारी चीज़ें दिखा दी। अब आप लोग कमेंट करके बता देना कि क्या हमें इन बुक्स को अपने YouTube चैनल के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। साथ ही में अपन भाई पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद में अपने को हर एक चैप्टर के अपन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो अब आप लोग बता देना, अगर आप लोगों को लगता हो कि हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं तो आप लोग खुद से पढ़ लेना, उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर अभी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भाई देखिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, क्योंकि थोड़ा रिसर्च किया है, किताब में से यहाँ पे प्रश्न ढूंढे, एक एक लाइन को पढ़ के यहाँ पे सारे क्वेश्चन ढूंढे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और मेरी मेहनत भी पसंद आई होगी। तो इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों को साथ में इस वीडियो को शेयर करना। बाकी आने वाले टाइम पे भाई बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपन यहाँ पे लेके आने वाले हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं और सब साथ मिलकर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।